गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। ये एक एग्जांपल मैं भी हूँ महाराज जी, जो पश्चिम से पूरब आया, तो मैं भी कह सकता हूँ कि बस आपके प्रवचनों से सुनकर ही मन खुला और वहीं से जीवन का परिवर्तन हुआ। और वही जो आप कहते हैं तर्क और लॉजिक जब मिला मुझे आपसे, तो जीवन सच में परिवर्तन हो गया। नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न ये है महाराज जी, लेकिन अभी भी मन में बवाल कभी कभी उठ जाता है। जैसे किसी ने पूछा कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, लेकिन अपने आप उठता है महाराज जी, उठाते नहीं है लेकिन उठता है, बहुत नेगेटिविटी आती है। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि उसको रोक लेते हैं, लेकिन महाराज जी फिर भी आती है। तो वो जो आ रही है और जिसको हम रोक लेते हैं, वो प्रक्रिया को और कैसे इम्प्रूव कर सकें जिससे कि वो आए ना, या आ रही है तो उसको गलत समझें या सिर्फ उसको ऑब्जर्व करें, उसको सिर्फ देखें। देखो, विचार आना और विचारों में डूबना बड़ा अंतर है। भाव उभरेंगे, उभरने दो, उलझो मत। विचार आएंगे, आने दो, खो मत। समझ गए? हमारे इस पुराने जो संस्कार वो कहाँ जाएंगे? कर्म का उदय है, वो उभरेगा, संस्कार जगेंगे। लेकिन हमारा ज्ञान है जो हमें बचाएगा। मौन रख लिया, उलझना नहीं, कुछ नहीं करना। जैसे बादल के दल आते जाते चले जाने दो, बेचारा है, बस उसको जानो। गुस्सा आ रहा है, रुको मत। रुका हुआ गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। देखो, क्रोध आ रहा है, मैं इस क्रोध से बचना चाहता हूँ। हाँ, मैंने क्रोध किया, ये बुरा है, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ और इसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेता हूँ। ये जागो, आने वाले विचारों के मात साक्षी बनो। समझ गए? ये मनोविज्ञान बोलता है कि आप आने वाले विचारों में उलझेंगे तो विचार हावी होंगे, और देखेंगे तो प्रवाह खत्म होगा। मनोविज्ञान आज बोलता है। हमारी साधना वर्षों पूर्व से बोल रही। हमारी साधना क्या बोलती है? क्रोध आया तो आचार्य कुंद कहते हैं, पुग्गलकम को हो तस्य विवागोदवो हवदेशो नहु एस मज्ज भावो जानग भावो दुअहमिको। ये क्रोध नाम का एक पुद्गल का कर्म है, उसके फल स्वरूप क्रोध रूप परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो उसका विपाकोदय। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसका साक्षी बन रहा हूँ। यही साक्षी भाव है, ये कर्म की निर्जरा करा देता है। जो बात मनोविज्ञान कह रहा है वही हमारा भावना योग कह रहा है, वही हमारी साधना कह रही है। हम उनकी भाषा को सुनते हैं, उनकी भाषा को स्वीकारते हैं। अपनी साधना को जिस दिन अंगीकार कर ले, उससे बहुत ऊपर उठ जाएंगे। तो हम चीज़ों को समझे। हम लोग समय सार पढ़ते हैं तो समय सार को केवल एक शास्त्र की भांति मत पढ़िए। समय सार में जीवन के विज्ञान को खोजिए, देखिए जीवन का पथ कैसे प्रशस्त होता है। समझ गए? तो बहुत कुछ है, चीज़ों को जानिए, घबराइए मत। जो आएगा आने दीजिए, सबके साथ आता है। अंदर जो भरा है उसको तो खाली करना पड़ेगा ना। हाँ महाराज जी। तो विचार आए, आने दीजिए, खोइए मत। भाव उभरे, उभरने दीजिए, उलझिए मत। वही महाराज जी सुना था कि उपशम होगा और क्षय करना ज़्यादा जरूरी है। उपशम होगा तो दब जाएगा। बहुत सुंदर।